गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लास 10 का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें आपका है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 मार्क्स में, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते किस तरह से है वो ध्यान दीजिएगा। तो जो आपको दिया हुआ है उसका अपोजिट टर्म हम लोग मान लेते हैं। जैसे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय बोल रहा है तो हमें उसे परिमेय संख्या मानना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है। तो ये आपका q इधर आ जाएगा, रूट 5 q इक्वल टू p। अब दोनों ही तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आपका क्या आ जाएगा, रूट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग मान करके चले थे कि रूट 5 हमारा परिमेय संख्या है। बट यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि p और q 5 के गुणनखंड है, जहां 5 एक परिमेय संख्या है। बट हमें बोलना क्या था कि अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। तो हमारा इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना टर्म आपको लिखना होगा तभी आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है। अगर मान लीजिए इसकी जगह रूट 2 होता या रूट 3 होता तो भी हम लोग यही चीज करते, बस नंबर चेंज कर देते। सेम प्रोसीजर आपका रहता है। परिमेय संख्या हम लोग जब भी आपका होता है, अपरिमेय संख्या हमें दिया हुआ है, परिमेय संख्या उसको मानेंगे। परिमेय संख्या मान करके, परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है। और उस कंडीशन में जब हम लोग p बाई क्यू लेते हैं और इसको आप क्लियर करते हैं, तब आपका क्या होता है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये कह के आपका एक विरोधाभास हुआ और हम ये क्लियर करते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।